मेरे बच्चे का पासपोर्ट, मेरे बच्चे का आइडेंटिटी कार्ड दोनों आ गया। मैं ये लेके अभी घर जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल मसाला एंड मखून। और सुबह के 11 बज चुके हैं और अभी तक हमारा नाश्ता नहीं हुआ। मेरे बच्चे अभी तक सो रहे हैं और मैं अभी नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। मेरे नाश्ते में मैं खाने वाली हूँ आज टोस्ट विद अंडा और चाय। और मेरे बच्चे खाएंगे खैप। आप लोग बोलोगे फिर से खैप, माँ कैसी माँ है, कुछ नहीं बनाती, हर दिन खैप खिला रही बच्चों को, सखियाल खिला रही। क्योंकि मेरे बच्चे यहीं के हैं। मेरे बच्चे बेसिकली ज़्यादा वैरायटी पसंद नहीं करते और यही ले दे के यही खाते हैं। तो बच्चे, हाँ, मैं एक्चुअली क्रेप का ना मैं बैटर थोड़ा ज़्यादा डाली थी, 2-3 दिन चल जाए, 2-3 दिन का बना के रख दी थी। क्योंकि बस ऐसे ही सोची, लगे हाथ बना लेते हैं, बड़ा क्वांटिटी, बड़ा लॉट बना देंगे करके सोची थी मैं, क्वालिटी कंट्रोल का लॉट, तो मैन्युफैक्चरिंग लॉट। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आ गए उतर के? क्या हुआ मम्मा, ऐसा क्यों जल्दबाजी में है? हाँ, तो अब वो बच्चों को मैं क्रेप बना के दे दूंगी, मैं नाश्ते में ये कर लूँगी, फिर देखते हैं बाद में, मूड पे डिपेंड है क्या खाने वाले। तो अब ये सब जो है ये मैं समेटूंगी। उसके बाद मेरे दिमाग में और एक टेंशन चल रहा है, अब ये फ्रिज का खाना कैसा मैं निपटाऊं, कैसा बच्चों को कन्विंस करूं, क्या बोल के खिलाऊं मैं बच्चों को ये खाना। क्योंकि मेरे बच्चे ना खाने के लिए लेफ्ट ओवर खाते हैं लेकिन बेजार आ जाते हैं। अब मेरे दिमाग में मुझे वेस्ट नहीं करना, मुझे खाना वेस्ट करना बिल्कुल जहर लगता। तो अब मेरे दिमाग में, शातिर दिमाग में ना, कबूतर के दिमाग जितने दिमाग में वो आइडिया आ रहा है कि मैं करूँ क्या, सोच रही हूँ मैं करूँ क्या एग्जैक्टली। तो अब वो खाना फिनिश करके, वो टास्क मेरा वो टास्क है, एक बीमारी है कि पहले फ्रिज का ख़त्म करो ले दे के। तो वो करके मैं बच्चों दूसरा खाना बनाती हूँ। जब तक अनटिल अनलेस मैं खाना नहीं बनाती, वो करना है। और घर, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, घर साफ करना और साफ रखना ये दो अलग चीज है। घर साफ रखना मतलब आप कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे हो घर सफाई में, मतलब आप कॉन्स्टेंटली गधे के जैसा लगे हुए हो कि घर साफ करना है, ये करना है, जमाते रहो, बच्चे पड़े हुए तो जमाते रहो। जबकि मेरे बच्चे भी बहुत मदद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक है। और घर साफ करना एक अलग चीज है। करना मतलब आप कर दिए एंड देन वो उसके बाद फिर से वो वापस गंदा हो जाता, तो वो अलग चीज है। इतने में भी इतना वीडियो, टेंशन के वीडियो में भी मुझे बाल सही रखना है। बताओ, टेंशन चल रहा है, एक सीरियस टॉपिक चल रही है सफाई को लेके, लेकिन इसमें भी मेरा ध्यान मेरे बालों पे गया है। बताओ, ले दे के मैं तो अपने आप को श्रीदेवी समझ रही हूँ। तो हाँ, इसमें भी मुझे पोज देना है, अच्छी दिखना है, मतलब बेस्ट दिखना है। तो तो, तो क्या बोल रही थी मैं, देखो सीरियस टॉपिक भी खत्म हो गया। अल्लाह, क्या बोल रही थी मैं? हाँ, साफ रखना एक अलग चीज है, साफ करना एक अलग चीज है। तो मैं ना सेकंड कैटेगरी में आती हूँ। मुझे एक बीमारी है, सफाई का कीड़ा है, मुझे सब कुछ साफ चाहिए, मुझे ऑर्गेनाइज चाहिए। तो मैं ना साफ रखती हूँ, मैं सफाई करती नहीं हूँ। तो मेरी कोशिश लगी हुई रहती है कि मेरा घर हमेशा साफ रहे, अच्छा रहे। क्योंकि साफ घर से बरकत आती है, आप अच्छा फील करते हो, पॉजिटिव वाइब आता है। सफाई समथिंग आई लाइक, मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने आप को भी जाने से पहले मैं कुछ बर्तन है जो निपटाना हुई जाने से पहले कुछ बर्तन है, मैं बर्तन निपटा के मैं बाहर मेरे बच्चों की पासपोर्ट के लिए जाना है मुझे, एंड देन मैं पासपोर्ट लाने जाऊंगी थोड़ी देर में। काम है, ये देखो बर्तन, ये देखो तैयार होकर मैं बर्तन धो रही हूँ। मेरा किचन साफ हो गया, घर ऑलमोस्ट साफ हो गया, सब कुछ क्लीन हो गया। देखिए आपको दिख रहा होगा ये सब, वो एक बंद करना भूल गई मैं, जूतों का। तो मेरा किचन साफ हो गया, मैं तैयार हो गई, बच्चे का पासपोर्ट लाने जाना है। इफ़ एवरीथिंग गोज वेल, अगर आज वेदर सही रहा तो मैं बच्चों को वापस फिर से शायद मेरे घर का जो लेक है मेरे घर के पास का, शायद वो लेक के पास मैं लेके जाऊँ। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ। और एक दूसरी बात ये है कि ये जो आप शर्ट देख रहे हो ना, नाजरीन महजबीन, ये
मैं ये शर्ट ली थी मैं 2011 10 या 11 में ली थी। ये जब मैं नौकरी कर रही थी इंडिया में बैंगलोर से। और मैं वो वो एक स्टोर था मैक्स, हाँ जी, ये मैं मैक्स से ली थी इंडिया में बैंगलोर से। तो ये देखिए अभी तक मैं इसे संभाल के रखी हूँ। आई डोंट नो, इट्स नॉट कि मैं कंजूस हूँ। मैं आपको रीज़न बताती हूँ, बिकॉज दोज वर द बेस्ट सुवेनियर्स। वो मेरे लिए बहुत अच्छे सुवेनियर्स हैं, यादगार चीज़ें हैं। और ये मेरे लिए निशानी है जो मैं नौकरी करती थी और उस पैसों से मैं ये शर्ट ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज भी मुझे बड़ा कमाल, मतलब बेहतरीन तरीके से फिट होता है ये शर्ट। देखिए कोई देख के बोल नहीं सकता कि ये 2010 या 11 का शर्ट है। मतलब 12-13 साल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसे अच्छे से मेंटेन कर रही हूँ। एंड इंशाल्लाह मैं मेरे दिल के करीब है। तो मेरे पास ऐसे 2-4 कपड़े हैं जो मैं सालों से रखी हुई हूँ। इट्स जस्ट दैट मैं कंजूस नहीं हूँ। इट्स जस्ट मेरे दिल के करीब है। देखिए आप, ये दिख रहा, ये है, ये देखिए, ये मेरा फाइनल लुक है। आपको नज़र आ रहा होगा। ये मेरा फाइनल आउटलुक है। इसकी एक्चुअली मैं सोची कि मैं इसके ऊपर चप्पल पहनूंगी क्योंकि गर्मी बेहद है, लेकिन इट वॉजंट गोइंग वेल। तो मैं सोची मैं ऐसे ही इसकी पेयर कर लूँ इसी के साथ, शूज़ के साथ। देखिए ना ये सब। तो अब मैं निकल रही हूँ बच्चे का पासपोर्ट लाने के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ, उसके बाद आई डोंट नो आज का क्या प्लान है। शायद मैं आज बैठ के एडिटिंग करूँगी, बहुत सारा एडिटिंग मुझे करना है। तो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद माई एडिटिंग वर्क एंड देन कुछ नहीं, बहुत गर्मी है आज। चलिए लेट्स गेट बैक, बाद में मिलते हैं। चलिए जी। आपको जी ये जो खेत दिखाई दे रहा है ये सरसों का खेत है। मार्च अप्रैल मई के महीने में यहाँ सरसों की खेती होती है। फिर उसके बाद सनफ्लावर की खेती होती है। फिर उसके बाद गेहूं की खेती होती है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये मेरे घर से दूसरे शहर के बीच का रास्ता है जो 12 किलोमीटर का है। ये है मेरे बच्चे का पासपोर्ट और उसका आइडेंटिटी कार्ड जो अंदर है। 2 हफ्तों में मेरे बच्चे के दोनों पेपर्स आ गए। ये 2 पासपोर्ट्स हैं मेरे बच्चों के। इनके साथ जब ये बन के आते हैं तो 2 पेपर्स आते हैं। और इनकेस अगर पासपोर्ट गुम जाता है तो वो पेपर्स दैट सर्व्स एज एन आइडेंटिटी, आप उसके साथ ट्रैवल कर सकते हो। सो बेसिकली वी डोंट नीड पासपोर्ट अगर गुम जाता है तो दैट्स द थिंग। छी छी छी, थू थू थू, मैं इतना नेगेटिव क्यों बात कर रही हूँ? मैं पॉजिटिव भी तो बात कर सकती हूँ। ये शैतान मेरे दिमाग में नेगेटिव इतना डाल के रखता है। सिर्फ मैं नेगेटिव मनूस पनौती बात जुबान से निकालती हूँ। मैं पॉजिटिव क्यों नहीं बात कर सकती? मैं घूमने की क्यों बात कर रही हूँ? मैं पॉजिटिव भी तो बात कर सकती हूँ ना कि हम घूमने जाएंगे, सब कुछ है। नहीं, शैतानी दिमाग है, शैतान भरा हुआ है। नेगेटिव बोलना है, घूम गया, कुछ हो गया, थू 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 थू। पॉजिटिव बोलो सलमा, पॉजिटिव वाइब्स लो। आप पॉजिटिव रहेंगे तो बच्चे पॉजिटिव रहेंगे। तुम खुद माँ खुद नेगेटिविटी से भरी हुई है, बच्चे कहाँ से पॉजिटिव सीखेंगे? थू। बात की शुरुआत होती अगर मगर डगर, कहाँ है पॉजिटिविटी? नो पॉजिटिविटी। अगर क्यों? अच्छा होगा, सब ऐसे ही होगा, हम ब्यूटीफुल हॉलीडे पे जाएंगे, हम ये करेंगे, वो नहीं है अगर मगर डगर। शायद मैं जुबान केसरी खा लूं तो मेरी जुबान में पॉजिटिविटी आ जाए, कहीं से कुछ तो पॉजिटिव, कहीं से दिमाग खुले, नेगेटिविटी से मैं बाहर निकलूं। कितनी नेगेटिविटी भरी हुई है मेरी जिंदगी में, लेकिन पॉजिटिव सोचना ही नहीं होता। ये शैतान मेरे दिमाग में नेगेटिव, हर जगह नेगेटिव। बाहर गया तो, बारिश हुई तो, ये हुआ तो, बर्फ गिरा तो, हाँ, कार खराब हो गई तो। अल्लाह, पॉजिटिव बोलो, वल्लाही पॉजिटिव, हबीबी पॉजिटिव। पॉजिटिव सोचो। मौसम अच्छा रहा, कार अच्छी चली, अच्छी 120 की रफ्तार से चली, हाँ, अच्छा हवा में बाल उड़े, खूबसूरत दिखे। नहीं, नेगेटिव नेगेटिव। कार खराब हो गई, कूलेंट चला गया, ब्रेक खराब हो गया, सत्यानाशा मेरा। ये है मेरे बच्चों का लंच।
पास्ता और चिकन जो मैं बाहर जाने से पहले बना के गई थी। अब क्योंकि बच्चा उसके लैपटॉप पे कुछ खेल रहा है, कुछ कर रहा है, तो मैं उसे उसके कमरे में उसका लंच दे रही हूँ। मेरे घर में हम बैलेंस्ड डाइट खाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम खाया जाता है और प्रोटीन और कैल्शियम रिच प्रोडक्ट्स जैसा कि चिकन, फिश या चीज़ या फिर दूध या फिर योगर्ट, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हम खाते हैं। रखे था मस्क मेलन, ये देखिए। तो अब मैं मस्क मेलन का जूस बनाने वाली हूँ, मिल्क शेक, सॉरी नॉट जूस। एक सेकेंड ना। तो मैं मस्क मेलन का मिल्क शेक बनाने वाली हूँ बच्चों के वास्ते, क्रीम वगैरह डाल के। जी, क्रीम और दूध है, ये सब डाल के मैं मिल्क शेक बनाने वाली हूँ, क्योंकि ख़राब हो जा रहे थे। अगेन मैं भी आपको बोली, मेरे दिमाग में एक बैठ गया है कि खाना वेस्ट नहीं करना है, एंड देन जैसे तैसे करके फिनिश करना है, रैप अप करना है। बनाना है, मेलन है और वाटरमेलन भी है, ये मस्क मेलन है, ये सब कुछ मुझे फिनिश करना है, खाली करना है फ्रिज। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। खाली करने के बाद मेरा खाली कर दे तो एक टास्क खत्म, एक चेकलिस्ट में खत्म, मतलब खत्म, फ्रिज खत्म। अब नया लॉट बनाओ, नया बैच बनाओ खाने का, वो दिमाग में चलते रहता हूँ। चलिए, ओवर एक्साइटेड होके मैं थोड़ा सा डांस करी माइकल जैक्सन का, ये देख पूरा दूध गिरा दी सब कुछ, मतलब आधा घंटा। मैं सोची मैं टाइम कंजर्व करूंगी, ये टाइम मैं खुद पे 5 मिनट एक्स्ट्रा लगाऊंगी, या 5 मिनट एक्स्ट्रा सो जाऊंगी, या 5 मिनट मेरी जिंदगी में कुछ करूंगी। तो यहाँ पे देखो, अब ये साफ करते करते मेरे 10 मिनट चले जाएंगे। क्या जिंदगी है ये बताओ। ये देखो, छी 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 छी। अभी बिस्मिल्लाह करके मिल्क शेक बना के मैं पीने के ख्वाब देख ही रही थी, सुहाने सपने ख्वाब, मिल्क शेक के कुछ गिरा दी। तो अब किस्मत भी, मेरी जिंदगी भी ऐसे ही है। जब मुझे लगता कि मेरी जिंदगी सही ट्रैक पे आ गई, अब दौड़ेगी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन तभी अल्लाह के दिमाग में आता, वेट, इतना सुपर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स डालूंगा, आपकी जिंदगी को ड्रामेटिक बनाऊंगा, आपके सिचुएशन को ड्रामेटिक बनाऊंगा, सैड बॉलीवुड स्टोरी बनाऊंगा। तो अल्लाह मियाँ कर देते मेरी स्टोरी को हैप्पी से सैड 360 डिग्री टर्न हो जाता, मेरी जिंदगी के लग जाती वर्ड, सॉरी। तो ठीक उसी तरह अब मैं सोची थी मैं पीऊंगी, लेकिन अब तो नहीं, अब तो मुझे सफाई करना है। मुझे तो सफाई का कीड़ा है। जब से अनटिल अनलेस मेरी सफाई कंप्लीट नहीं होती, मैं दूसरे पड़ाव तक जा ही नहीं सकती। तो अब वो बन गया जैसे तैसे, फाइनली बन गया। अल्लाह, ये अभी भी चिपक रहा है। वो जरा कपड़ा ला दे बेटा, लाजे साफ करना है, चिपक रहा है टेबल। चिपक बस को, वो गंदा है, क्या करना। वो मैं इतनी बेवकूफ हूँ, मैं कपड़े से भी साफ नहीं करी, ड्राई वेट क्लॉथ से। ला वो नहीं, अल्लाह अकबर, नीचे से लॉन्जेट वाइप्स दो मुझे। तो ये टेबल भी चिपक रहा है। अब जाके फाइनली बना, छोड़ो बाद में कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाह, प्लीज अलीजा गिराओ मत बेटा, मैं गुना में थक गई। बिस्मिल्लाह बोल के पियो। मैं जरा सुकून से चैन से 2 मिनट बैठ के पीना चाहती हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो, अगर आप मुझे परमिशन देंगे तो मैं पी लूंगी। मेहरबानी कर दो मेरे ऊपर। ओके बेटा, ये मेरा, हाँ अब मैं फाइनली पीऊंगी। हाँ बिस्मिल्लाह। वाकई में मेहनत का फल मीठा होता है। इतना मेहनत करी मैं एक मिल्क शेक के लिए। यही अगर मैं इंडिया में होती तो पैसे डालती, 50-100 रुपये देती, 200 रुपये देती, जाती बाहर जाती, पीती, आ जाती मैं घर पे। अब ये देखो, यहाँ खुद ही मेहनत करो, मतलब कुआं खोदो पानी पियो। यहाँ है, आ जाओ पी लिए, आ जाओ। सूरज दिखो आपका, हाँ अच्छे दिख रहे माशाल्लाह। जाओ, और पिछले 2 दिन मैं और एक ट्रॉमा से पुकार मत। ओके प्लीज
जरा थम जाओ, सब्र करो, जाओ बेटा। ओके रैन, ये लो, पड़ोसी आ जाएंगे। तो पिछले 2-3 दिन में और एक ट्रॉमा से गुजरी। वो ट्रॉमा ये था, मेरे मुंह में छाले ही छाले हो गए थे। आप पिछले अगर मेरे वीडियोस देखेंगे पुराने पहले वाले, मेरा मुंह एकदम एक चीक, एक गाल सुजा हुआ था, एक पतला चपटा था, एक पूरी बन गया था और एक चपटा हो गया था। बताओ, पहला वीडियो मैं सोची मेरा जिंदगी का पहला यूट्यूब का मैं खोलने वाली हूँ, मैं अच्छा वीडियो बनाऊंगी, मस्त दिखूंगी, रपचिक दिखूंगी, मस्त एक स्टाइल करूंगी, स्वैग में करूंगी। लेकिन नहीं, ले देखे अगले दिन इतना मुंह में छाले आ गए, यहाँ कभी मतलब 1 साल 1.5 साल के बाद मुझे छाले आए। और वही दिन आना, उससे 1 दिन पहले ही आना जिस दिन मैं अपना करियर की नई शुरुआत कर रही थी यूट्यूब चैनल की। बोलो हाँ, अल्लाह मतलब अल्लाह भी ना छाले सब कुछ ऐसा रेडी रखता है अल्लाह भी जिंदगी में, अल्लाह सवा ताला, कि अब ये खुश हो रही छाला डालो, अब ये खुश हो रही गिरा दो दूध, अब ये ऐसा हो रहा वो, मतलब अल्लाह ट्रेजेडी कॉमेडी चलाते रहता है पैरेलली, तक 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 तक। बताओ, लेकिन उस हाल में भी आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे तो जो वो एक कहानी आप सुने होंगी, रेत से एक आदमी कवर करा हुआ रहता और अच्छा बोलता अल्लाह मुझे क्या दिया, अल्लाह ने क्या किया, तो हवा आती, आंधी आती, वो रेत भी चले जाती। तो मैं उस चीज़ से डरती हूँ कि कहीं खुदा ना खास्ता मैं नाशुक्री बन जाऊंगी और अल्लाह ले दे के ये भी चला गया तो क्या करूँ मैं तो इंडिया में भी नहीं हूँ जाके पैसे दे के पी के आऊँ। हाँ, तो तुबा अल्लाह, मैं अल्लाह आई एम नॉट क्रिपिंग, मैं क्रिप नहीं कर रही हूँ, आई एम रियली वेरी हैप्पी, ट्रस्ट मी, आई लव यू अल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी। जस्ट डरती हूँ मैं, बेहद डरती हूँ मैं ना इतना ट्रॉमा से गुजर गई हूँ। अब सबर, अब ना कुछ भी बोलने से पहले, कुछ करने से पहले मैं डरती हूँ कि मैं नाशुक्री तो नहीं कर रही हूँ, कहीं अल्लाह ये तो नहीं छीन लेगा। ले देखे बड़े ट्रॉमा से गुजर रही हूँ, टेंशन ट्रॉमा नहीं। चलिए, तो फाइनली मिल्क शेक पी ली मैं। उसके बाद स्टोरी वहाँ ख़त्म नहीं होती नाज़नीन, रुक जाइए, अभी एंड बाकी है। मिल्क शेक पीने से पहले बर्तन थे, मिल्क शेक बनाते रायता फैल गया, गिरा दी मैं। उसके बाद मिल्क शेक पी ली, 5 मिनट मिल्क शेक पीने के लगे। उसके बाद फिर इतने सारे बर्तन बन गए बर्तन धोने के लिए। बताओ, एक तो ब्लेंडर का जार है, उसका ढक्कन है, 3 मग्स है मेरे बच्चों के, एक छुरी है, ये सब कुछ है अभी मुझे धोने के लिए। मतलब मेरा पीना खत्म भी नहीं हुआ, वो ऑलरेडी काम रेडी है। बताओ, ये होती सिंगल मदर की लाइफ। बताओ, टोटल डे इन डे आउट आपको उसेन बोल्ट के जैसा भागते रहना। यू नीड टू बी ऑलवेज ऑन योर टोज, आपको रेडी होना चाहिए। सीन क्रिएट हुआ, ट्रेजेडी हुआ, भागो जाओ काम करो। वहाँ सीन क्रिएट हुआ, रायता फैला, वहाँ जाओ, ट्रेजेडी हुआ, काम करो। आई नीड सम रेस्ट। मेरे दिमाग को रेस्ट चाहिए नाज़नीन। कभी कभी तो नाज़नीन मैं जिस दिन ज़्यादा हंस लेती हूँ, ज़्यादा खुश हो जाती हूँ ना, तभी भी मुझे डर लगता कि अब तो मैं ज़्यादा हंस ली, अब तो मैं ज़्यादा खुश हो गई, अब पता नहीं अब कितने दिन रोने वाली हूँ, कितने दिन मेरी ज़िंदगी में दुख आने वाले हैं। सिर्फ एक दिन कुछ ज़्यादा हंस ली, ज़्यादा खुश हो गई ना, मुझे डर लगना शुरू हो जाता। तो बेसिकली जब दुख रहता है तभी भी मैं दुख में रहती हूँ, जब खुशी रहती है तभी भी मैं गम में ही रहती हूँ। गम में इसलिए रहती हूँ कि ये सोच के कि अब क्या होने वाला है, अब तो मैं हंस ली, अल्लाह को शायद पता नहीं क्या होने वाला है, अल्लाह कहानी में ट्विस्ट ना डाल दे। अब क्योंकि एक दिन हंस ली तो अल्लाह ना सूद समेत इंटरेस्ट के साथ वो अगला 15 दिन 10 दिन मुझे अल्लाह मतलब मेरी ज़िंदगी में अच्छे खासे मुश्किलात आ जाते। मैं ना मतलब ना मतलब मेरी ज़िंदगी में इतने मुश्किलात आ जाते हैं कि ना मैं अच्छा खासा रो लेती हूँ, एकदम ना डिप्रेशन के जैसे हाल में चले जाती हूँ। तो बस ना ज़्यादा खुशी मतलब टोटली कुल मिला के रिजल्ट वही है, दुख मातम। ये भी मैं मतलब, और एक जब मैं रोते रहती हूँ, कुछ ऐसा आंसू बहाते रहती हूँ, मेरे बच्चे आते, मम्मी काका, मम्मी पीपी, मम्मी खाना दे दो, मतलब मैं रो भी बराबर नहीं सकती। बताओ, मतलब मुझे रोने ऐसा, मैं रोते रहती हूँ, आंसू निकलते रहते, मेरे बच्चे मम्मी प्लीज़ ये ज़रा कर दो, मम्मी वो कर दो, तो फिर ना मेरा सैड मोमेंट चलते रहता, लेकिन तभी भी इनकी फुल ऑन एक्टिविटी चलते रहती मेरे बच्चों की, मम्मी काका, मम्मी पीपी, मम्मी ये, मम्मी वो, मम्मी ये। तो मेरा रोना धोना मैं साइड में रख के उनका काम करके एंड देन मैं एक्शन करके मैं
रिकंटिन्यू करती हूँ मेरा रोना धोना। तो अब आप सोच लिए कि मतलब मैं खुल के रोना चाहती हूँ, जैसा खुल के हंसते हैं ना वैसे ही खुल के रोना चाहती हूँ, लेकिन वो भी नहीं कर सकती। ब्रेक्स में थोड़े थोड़े पोज, छोटे छोटे पॉजेस लेके मैं कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि माँ हूँ ना, 24/7 फुल टाइम माँ हूँ, मैं तो नहीं रो सकती, मेरे तो बच्चे हैं वाला। ले देखे। वेलकम बैक टू माय चैनल मसाला एंड मैखून। नाजनीन, सफाई घर सब कुछ करके कर करा के मैं थक गई। अब मैं थोड़ी देर आराम करना चाह रही हूँ, मैं थोड़ी देर सो जाना चाह रही हूँ। मैं ना अभी थोड़ा सा मैं एक नैप लूँगी, पावर नैप। शाम के 6:30-7 बज रहे हैं। सफाई गई तेल लेने, क्योंकि यहाँ पे देखो और भी कपड़े हैं, मेरा ख़त्म नहीं हुआ अभी सिनेमा, यहाँ और सिनेमा बाकी है, यहाँ और कपड़े हैं, यहाँ पे भी पेपर्स है, सब कुछ है। ये देखो अभी भी यहाँ पे पूरा रायता फैला हुआ है, ये देखिए, ये सब इधर बिखरा पड़ा हुआ है, मेरी ज़िंदगी यहाँ बिखरी पड़ी हुई है। ये सब मैं नहीं कर सकती, ये मेरे बस की बात नहीं है। अब मैं थोड़ी देर थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँगी, थोड़ा सा मैं पावर नैप, 1-2 घंटे का मैं पावर नैप लूँगी, एंड देन आई विल गेट बैक टू वर्क। अभी नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, नॉट बाय मी। चलिए मिलते हैं पावर नैप के बाद। फाइनली मैं 1.5 घंटे कोशिश करी 2 घंटे का नैप लेने की, लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि मेरे बच्चे आते गए, डिस्टर्ब करते गए। उनका मम्मी ये चाहिए, मम्मी वो चाहिए, आपस में लड़ रहे थे, तो नैप भी बराबर नहीं हो सका, कुछ भी बराबर, कुल मिला के कुछ भी नहीं हुआ। और सर में मेरे बेहद दर्द हो रहा है, हथौड़े, ऐसा लग रहा है सर पे कोई हथौड़े मार रहे हैं। लेकिन उठना तो पड़ा, क्योंकि बच्चों को अभी खाना देना है, मतलब यही चलते रहता पूरा दिन भर, लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग, बस। और सफाई करते रहो, या फिर कुछ बाहर अपॉइंटमेंट्स रहे तो वो करो। तो अब जाके रात के 8:30 बजे रहे हैं, मैं 8 बजे ही उठ गई थी रात के। अब फिर भी मेरे सर में काफ़ी दर्द है। अब मैं पता नहीं क्या करने वाली हूँ। रात का खाने का तो कोई प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं बना हुआ है। आई डोंट नो मैं क्या बना के दूंगी, एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। जाते जाते और एक बात की मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाइए, और प्लीज़ शेयर करिए, मेरे फॉलोअर्स बढ़ाइए जी, प्लीज़ जी। सब्सक्राइबर खाली ले दे के 4 है, प्लीज़ ज़्यादा करो। मैं नौकरी छोड़ के बैठी हूँ, मैं फुल टाइम यूट्यूबर बनने वाली हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा रहम खा लो मेरे पे। चलिए, अल्लाह हाफिज़। ये देखिए जी, मेरे फ्रिज में जितना भी लेफ्ट ओवर था वो सब ख़त्म हो गया, हम सब निपटा चुके। जो हमारे घर में जो खाना वेस्टेज होता है वो लगभग 0% वेस्टेज है, इट्स नॉट इवन 1%, चलो 1% मैक्सिमम, लेकिन बाकी सब हम खा के फिनिश करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा रहता है कि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। शायद ये एक ही वजह है, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से अल्लाह हमें बहुत अच्छे से खाना खिला रहा है, मतलब इतना अच्छे कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मेरे घर में हर चीज़ है, हर चीज़, मतलब डार्क चॉकलेट से लेके योगर्ट से लेके सब कुछ, आप नाम यू नेम इट एंड आई हैव गॉट इट इन माय फ्रिज। खजूर से लेके सब कुछ, आई हैव गॉट एवरीथिंग इन माय फ्रिज, अल्हम्दुलिल्लाह। यही शायद अल्लाह ने मुझे बरकत अता फरमाई है, क्योंकि मैं खाने की बहुत इज़्ज़त करती हूँ, मेरे बच्चे भी बहुत खाने की इज़्ज़त करते हैं, हमारे घर में बहुत कम खाना वेस्ट होता है। चलिए जी, बाय।